रामचरितमानस से सीखें किन दो इंसानों से नहीं करनी चाहिए भूल कर भी बात। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं कि किन दो इंसानों से भगवान श्री राम ने कहा है कि बात नहीं करनी चाहिए। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में एक दोहा और एक चौपाई ऐसी है जो हमें यह बताती हैं किस तरह के इंसान से बात नहीं करना चाहिए। यदि आप बात करेंगे तो समय बर्बाद करने के साथ ही मुसीबत में भी फंस सकते हैं। यह दोहा और चौपाई प्रभु श्री राम के मुख से उद्धृत हुआ है। आइए जानते हैं कि कौन से वे इंसान हैं और कौन सी हैं वे बातें। तो दोहा है, लक्ष्मण बान सरासन आनु, सौ सौ बरिधि बिसिख कृसानु, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुंदर नीति। इस सुंदर कांड का दोहा है। अर्थ, हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति। भावार्थ, प्रभु श्री राम कहते हैं कि मूर्ख से विनय पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी मूर्ख व्यक्ति दूसरों की प्रार्थना को समझता नहीं है, क्योंकि वह जड़ बुद्धि होता है। मूर्ख लोगों को डराकर ही उसने काम करवाया जा सकता है। इसी के साथ दूसरा है, कुटिल स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ प्रेम पूर्वक बात नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति प्रेम के लायक नहीं होते हैं। यह सदैव दूसरे को कष्ट देते हैं और इन पर भरोसा करना घातक होता है। ये अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को संकट में डाल देते हैं। अतः कुटिल व्यक्ति से प्रेम पूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। तीसरा है, कंजूस से सुंदर नीति, अर्थात उदारता या उपदेश से काम नहीं चलता है। वह धन का लालची होता है, अतः उससे किसी की मदद या दान की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कंजूस से ऐसी बात न करने पर हमारा ही समय व्यर्थ होगा। चौपाई, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधहि सम कामहि हरि कथा, ऊसर बीज भय बल जता। ये भी सुंदर कांड का ही चौपाई है। अर्थ, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। श्री राम कहते हैं, ममता में फंसे हुए व्यक्ति से कभी भी ज्ञान की बात ना करें। वह कभी भी सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाता है। ममता के कारण वह खुद का और दूसरों का भी नुकसान कर बैठता है। इसी तरह अतिलोभी व्यक्ति के समक्ष त्याग वैराग्य की महिमा का वर्णन करना व्यर्थ है। ऐसे लोग कभी भी त्यागी या वैरागी नहीं बन सकते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति को हर समय क्रोध आता रहता है, उससे शांत की बातें करना व्यर्थ है। वह क्रोध या आवेश में सब कुछ भूल जाता है। क्रोध के